प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। ये जो हमने स्किट देखा, इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं, डू यू थिंक दिस इज द प्लान ऑफ गॉड? क्या आप इस चीज को मानते हैं कि आप परमेश्वर की मर्जी में हैं? आप यूं ही ऐसे नहीं आए हैं यहाँ पर। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको यहाँ पर लेकर आया है। जरिया कोई और हो सकता है, जैसे हमने सुना कि ये बहन, ये भाई ने मुझे न्योता दिया तो हमारे परमेश्वर ने उसे यूज किया। जैसे हमने बिस्किट में देखा, परमेश्वर खटखटाता है, मौके मिलेंगे, पर चॉइस हमारी होती है, हम किसे चुनते हैं। जो आज की सुबह में बताने जा रहा हूँ वो इसी बात पे है कि हम किसे चुनते हैं। क्या हम उस भीड़ को चुनते हैं जो शायद किसी और दिशा में जा रही है, मैं कहूँगा गलत दिशा में जा रही है, पर क्या हम परमेश्वर को चुनेंगे, भीड़ से अलग होकर स्टैंड आउट होंगे? द लॉस्ट सन मेरी इस प्रीचिंग का या टीचिंग का कहिए टॉपिक है द लॉस्ट सन। हम सब जानते हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रोडिगल सन, द लॉस्ट सन, है ना? लूका 15, लूक 15, हम सब एक प्रोडिगल सन, लॉस्ट सन के रूप में इसे जानते हैं। पर इस टॉपिक में अंत में चेंज करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से, और शायद मैं जब बताऊंगा तो आप भी सोचेंगे शायद इसका टॉपिक ये होना चाहिए। इस स्टोरी का, रियल स्टोरी का मेन हीरो कोई और है, वो सन नहीं है। लेट्स सी। सो 15 उसके 11 पद में लिखा है, जैसे कि हम स्लाइड में देख सकते हैं। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। किसी मनुष्य के, इंग्लिश में लिखा हुआ सर्टेन मैन। जब यीशु मसीह कहता है सर्टेन, दैट मीन्स दैट्स अ ट्रू स्टोरी, एक सच्ची कहानी है, सच्ची स्टोरी है, ये चीजें हुई है, ये बातें हुई है। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। पापा वेरी ग्रेसियस, संपत्ति बांट देता है। जीविस कल्चर में हम देखते हैं कि जब 2 बेटे हैं, जो बड़ा बेटा है उसको 2/3 मिलता है। अगर किसी प्रॉपर्टी को हम 3 हिस्सा करते हैं तो उसका 2 हिस्सा बड़े बेटे को मिलता है, और जो तीसरा हिस्सा है वो छोटे बेटे को मिलता है। सो वो तीसरा हिस्सा वो छोटा बेटा लेकर, उस समय खासकर यहूदी कल्चर में था कि मेनली गोल्ड सिल्वर सब होता नहीं था, मेनली खेत होते थे, खलिहान होते थे, प्रॉपर्टी होती थी, जमीन होते थे, तो उसको बेचकर लिखा हुआ 13 पद, बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। सब कुछ इकट्ठा करके, वो खेत को बेचकर जो पैसे मिले होंगे, दूर देश को चला गया। दूर देशों कोई और भी गया था, क्या आपको याद है? यहाँ पर ये जो छोटा पुत्र है, ये परमेश्वर पिता के घर से, या मैं कहूँगा यरूशलेम से, मंदिर से, उसकी उपस्थिति से दूर जा रहा है। और लिखा है सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर
उसके मंदिर को छोड़कर, उसकी संगति को छोड़कर भीड़ को चुनते हैं, उस दुनिया को चुनते हैं, उस संसार को चुनते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं। कुकर्म होता है, संसार में होता है, दुनिया में होता है, और लिखा है उड़ा दी। He became empty। परमेश्वर के राज्य में आप कभी खाली नहीं होंगे। हालेलुया। जब संसार में रहते हैं, आत्मिक कंगालपन, एम्प्टीनेस, वो हमेशा आपके हृदय में रहेगा जब आप भीड़ को चुनते हैं। मैं बता रहा था, कोई और एक जन है जो दूर देश को चला गया, लेकिन वो अपने परमेश्वर की आवाज सुनकर दूर देश को गया। वो भीड़ से अलग होकर जा रहा है। क्या बता सकते कौन है? अब्राहम। वेरी गुड, अब्राहम। परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति 12 अध्याय में, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा, उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर यहाँ पे अलग कर रहा है, भीड़ से अलग कर रहा है। उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसके साथ हो लेते हैं, उस भीड़ को छोड़कर जब हम परमेश्वर की संगति में आते हैं, परमेश्वर आपके नाम को महान करता है, परमेश्वर आपको आशीष देता है। The choice is yours। आप चुनेंगे क्या? चॉइस हमेशा आपके पास आएगी, चुनना आपको है। आदम को भी चॉइस मिला था, पर उसने गलत चुनाव किया, अब वो पाप में गिर गया। चॉइस हमेशा रहता है। बुद्धि ज्ञान का वृक्ष परमेश्वर ने लगाया। क्यों लगाया? वो चाहता था मैं रोबोट्स ना बनाऊं। किसी ने पूछा कि परमेश्वर को तो सब कुछ मालूम था कि आदम पाप में गिरेगा या समथिंग कुछ ऐसा, तो परमेश्वर ने उसके हाथ को क्यों नहीं रोका उस फल को खाने के लिए? क्यों? परमेश्वर पास तो इतना ताकत है कि जब वो फल खाने जा रहा होगा तो उसके हाथ को रोक देता है ना? अगर परमेश्वर को ऐसा ही बनाना था तो इससे अच्छा वो रोबोट्स बना देता, मशीन बना देता। परमेश्वर ने हमें बनाया और इच्छा डाल दी हमारे मन में, चॉइस। ये चॉइस हमेशा आपके पास रहेगा, कोई छीन नहीं सकता। बट व्हाट यू चॉइस, व्हाट यू चूज, जो आप चुनते हैं उसका रिजल्ट भी आप ही भुगतेंगे। मैंने कहा जो आप चुनते हैं उसका रिजल्ट भी आप ही चुनेंगे। अगर एक मोमबत्ती जल रही है, अगर मैं फिंगर को उस मोमबत्ती जलती मोमबत्ती के पास ले जाऊंगा तो चॉइस इज माइन कि मैं उस मोमबत्ती के पास ले जा रहा हूं, पर उसका रिजल्ट मैं नहीं चुन सकता हूं, वो जलेगा ही। हालेलुया। कॉन्सिक्वेंसेस है, वो जलेगा ही। बट चॉइस इज माइन कि मैं आग में हाथ डालूं या ना डालूं। तो सब कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट चॉइस पे आधारित होता है। क्या हम भीड़ को चुनेंगे या परमेश्वर के राज्य को चुनेंगे? सो अब्राहम के विषय में हम देखें, और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब अपनी पत्नी सारे, अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी ने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला और वे कनान देश में आ गए। एक संस्करण में लिखा हुआ पहुंच गए। इतनी आसानी से इस्राएलियों को तो 40 साल लग गए। अब्राहम निकला और पहुंच गया। कोई टेस्ट नहीं है, कोई ट्रिब्यूलेशन नहीं है। इस्राएलियों को तो मारे फिर, ऑब्वियसली मारे फिर पानी के लिए, भूख के, सब चीज के लिए। और बहुत लोग तो पहुंच भी नहीं पाए। कनान
बांग्लादेश नहीं पहुंच पाए, अगेंस्ट गॉड चले गए थे, वो खैर अलग की टॉपिक है। सो जब हम परमेश्वर की बात को मानते हैं, परमेश्वर प्रॉमिस लैंड को, या जो उसने वायदा किया है, जो आशीष आपके लिए ठहराई है, वो आपको मिलेगी। हालेलुया। बट द चॉइस इज योर्स। क्या आप भीड़ में जाना चाहते हैं परमेश्वर को छोड़कर, या फिर उस भीड़ को छोड़कर आप परमेश्वर के साथ जाना चाहते हैं? रिजल्ट आपके सामने, आशीष। बड़ी जाति बोलने का मतलब मैं आपको बताऊं, आप जो चूज कर रहे हैं, आप जो इस जगह पर है, आपने ये चूज किया कि मैं इस दिन में कुछ सीखने जा रहा हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने जा रहा हूँ, इसका रिजल्ट आप जल्दी देखने पाएंगे। हालेलुया। हाउ मेनी ऑफ यू आर रिसीविंग? से आमेन। जैसे कि पास्टर कल महन बता रहे थे, प्लीज रिस्पॉन्ड। यस, आमेन। हालेलुया। जब भी कोई वचन प्रचार होता है और आपको लगता है वो मेरे लिए है, हाथ खड़ा करके बोलिए आमीन, वो मेरे लिए है। आमीन, आई रिसीव इट। क्योंकि जब आप बोलेंगे नहीं, कन्फेस नहीं करेंगे, सिर्फ मन में ही आमीन बोल रहे हैं, वचन में लिखा हुआ है मुंह से अंगीकार करना है। हालेलुया। आत्मिक वर्ल्ड में हमें अंगीकार करना पड़ता है, कन्फेस करना पड़ता है, परमेश्वर को आपको खुश करना है। कैसे खुश होता है? आपके विश्वास को देखकर। 11:6 के अनुसार। सो इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी। He became empty। 14 पद, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। संसार में जाएंगे आप, अकाल मिलेगा। परमेश्वर के राज्य में आपको अकाल नहीं मिलेगा। उसके विषय लिखा हुआ है, दाऊद बहुत अच्छा कहता है भजन संहिता में। क्या कहता है मालूम आपको? मैं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, क्या कि मैंने ना तो धर्मी जन को, यस, ना उसके वंश को टुकड़े मान के देखा है। चॉइस, जब आपने चुना है, आपका वंश, 103 भजन संहिता पढ़िएगा, वो आपके लिए है, आपके परपोतों के लिए है। जब आप परमेश्वर को चुनते हैं, उसका सिर्फ आप ही उसका फल नहीं प्राप्त करेंगे, बल्कि आपके डिसेंडेंट के डिसेंडेंट, परपोते भी उसको खाते रहेंगे। परमेश्वर का ये वायदा है। लॉ में क्या था? अगर तू पाप करेगा तो मैं तेरे तीसरे चौथे जनरेशन में घुस कर उसे श्राप दूंगा। लेकिन जब हम न्यू कॉवेनेंट में है, ग्रेस कॉवेनेंट में है, परमेश्वर के खून की वाचा में है, लहू वाचा में है, परमेश्वर उल्टा कहता है कि अगर तूने चॉइस किया है कि मेरे साथ चलेगा, तो मैं तेरे थर्ड और फोर्थ जनरेशन को भी आशीष दूंगा। हालेलुया। सो ये है डिफरेंस कि मैं वर्ल्ड को चुनूं या परमेश्वर को चुनूं। मैं परमेश्वर के साथ चलूं। जैसे कि अभी सिस्टर बता रही थी, संसार हमें खींचने की कोशिश करता है। रील्स है ना, यूट्यूब में बहुत सारे शॉर्ट्स, खाली टाइम है हम शॉर्ट्स देखते हैं, रील्स देखते हैं, टाइम वेस्ट। संसार हमें खींचता है अपनी ओर, ये अट्रैक्शन है। द चॉइस इज योर्स। क्या उस टाइम को आप रील्स देखने में, शॉर्ट्स देखने में बिताएंगे, या वही टाइम को आप किसी वचन को, एक वचन को पकड़कर उस पर मनन करेंगे? मनन करेंगे। जब आप मनन करेंगे, लोगोस वर्ड हट के वो रेमा वर्ड आएगा। हालेलुया। दिस इज द लोगोस वर्ड। बाइबल है एक लोगो, जब हम पढ़ते हैं दैट्स अ लोगोस वर्ड। लेकिन जब उससे निकल के पवित्र आत्मा आपको कुछ सिखाता है, बताता है, रेवलेशन को पलटा हटा के वो दृष्टांत का मतलब समझाता है, दैट्स द रेवलेशन, दैट्स द रेमा वर्ड। हालेलुया। बड़ा अकाल पड़ा। अकाल किसी और के जीवन में पड़ा था। ये देखिए,
अब्राहम के समय भी पड़ा था। ये है आपका उत्पत्ति 26 अध्याय। उत्पत्ति 26 का 1 है, फिर 12 से 14 है। उस देश में बड़ा अकाल पड़ा, या उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। अब्राहम के दिनों में भी पड़ा था, लेकिन परमेश्वर उसे खिलाया, कटी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ चलता था। भीड़ को उसने अलग, भीड़ से अलग होकर परमेश्वर के साथ चलना बेटर समझा। इसलिए इसहाक गरार को फलस्तीनियों के राजा मिले के पास गया। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। ये 12 से 14 है। उसी अकाल देश में इसहाक ने जोता बोया विश्वास के जरिए, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था। लिखा है उसी यहोवा ने उसको आशीष दी, उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, ना 30 ना 60, 100 गुना। और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा। अकाल के टाइम में, कोरोना के टाइम में बढ़ रहा कौन? सस्टेन कौन होता है? जो उस वर्ड को थामे रहते हैं, जो परमेश्वर को थामे रहते हैं। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ परिस्थिति कुछ भी हो, चॉइस मेरे पास है कि मैं परमेश्वर को चुनूं, उसके वचन को चुनूं, प्रार्थना करूं, वर्शिप करूं, या फिर तकिया भिगोऊं, सिर्फ रोऊं। शैतान यही चाहता है, उस परिस्थिति में डाल के आपको क्रश कर दे, आपको ट्रैम्पल कर दे, आपको नेस्तनाबूद कर दे। ये तो हम डेविल की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। सिचुएशन आया है, ठीक है, हम परमेश्वर के जन हैं। उस हर एक सिचुएशन से परमेश्वर आपको निकालने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, क्योंकि आप परमेश्वर के जन हैं। इस बात को कभी ना भूले। कई बार सिचुएशन आती है, कोई बीमारी आती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है घर में, परिवार में, अपने जीवन में, कुछ भी प्रॉब्लम्स को ले लीजिए। अगर उस प्रॉब्लम को आप यीशु मसीह से बड़ा बनाएंगे, आप प्रॉब्लम से नीचे दब जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। वो आपको इतना दबाएगी। पर जब उसी प्रॉब्लम, उसी सिचुएशन में आपका ये चॉइस होगा कि मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगी, मनन करूं, यही वचन आपको सस्टेन करेगी, यही वचन आपको ताकत देगी, तसल्ली देगी, शांति देगी। और यही वचन, यही शांति जब डेविल देखेगा, इसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मैंने इतनी बड़ी विपत्ति इसके जीवन में डाली, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये अभी भी वर्शिप कर रहा है, ये प्रार्थना कर रहा है, वचन को पढ़ रहा है, बेकार है, चलो यार पढ़ो यहाँ से, चलो चलते। डेविल वहां से भाग जाएगा। जब उसका दाल नहीं गलेगा, भाग जाएगा। लेकिन जब तक आप रोते रहेंगे, फिर मिलाते रहेंगे उस सिचुएशन में, तो आपको दबाता रहेगा। हमेशा इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि जब भी और सिचुएशन आए, मुझे करना क्या है। सो जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास हुई, तब फलिस्तीनी उसे डाह करने लगे। जब आप परमेश्वर में पढ़ेंगे ना, उसके वचन में, उस रेवलेशन में, रिवा वर्ड में, लोग डाह करेंगे, आपको दबाने की कोशिश करेंगे। वो इस बहन को देखो, बहुत प्रार्थना करने लगी है, वचन पढ़ने लगी है ना, और परमेश्वर के साथ चलने लगी है। बहुत लोग ऐसे मिलेंगे। उस सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करिए। आप उसी चीज़ों का आप माइंड में रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, उभर नहीं पाएंगे। हर एक नेगेटिव चीज़ों को आप अगर सुनते हैं, पहले तो सुनना ही नहीं चाहिए। सुनते हैं, निकाल दीजिए, इधर से घुसा, इधर से निकल जाओ। नेगेटिव चीज़ों को, कर्ज की बातों को सुनना ही नहीं। मुझे पॉजिटिव वर्ड, जिससे मुझे सामर्थ्य मिलती है, जिससे मुझे एनर्जी मिलती है, मैं वो पढ़ूंगा, वो वचन को पढ़ूंगा। हालेलुया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में 15, वापस हम लूका 14 उसके 15 का 15 पढ़ रहे हैं। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। अकाल पड़ा है, सब कुछ खर्च कर चुका है, कंगाल हो गया है, स्पिरिचुअल एम्प्टी हो गया है, प्रेयरलेस, वर्शिपलेस, है ना, कंगाल हो गया। जब हम
बैकस्लाइड हो जाते हैं, परमेश्वर को छोड़ के, उसके राज्य को छोड़ के, प्रेयर छूट जाता है, वर्शिप छूट जाता है, बहुत सारे ऐसी सिचुएशन आती है। और चॉइस हमेशा आपका रहेगा। व्हाट विल बी योर चॉइस? आप क्या चूज करेंगे?